सोचो एक हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड है जहां पे पेशेंट्स को उनके प्रायोरिटी के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। यही लॉजिक C++ में भी होता है, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी क्यू। बहुत लोग इसे कॉम्प्लेक्स समझते हैं, लेकिन आज के वीडियो के एंड तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। ये है DSA सिंप्लीफाइड सीरीज और मैं हूं आदित्य आनंद। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे यहाँ देख रहे हो, ये रहा हमारा प्रायोरिटी क्यू का डिक्लेरेशन एंड फॉर प्रायोरिटी क्यू वी जस्ट हैव टू इंक्लूड द क्यू लाइब्रेरी। अब प्रायोरिटी क्यू किस तरीके से डिक्लेयर हो रहा है, सिमिलर जैसे हम लोग बाकी कंटेनर्स को डिक्लेयर करते हैं। प्रायोरिटी क्यू, द डेटा टाइप एंड द नेम। ओके, अब इसके बाद यहाँ देखो हम लोग pq.push 10 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं एंड देन 5 कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से ये हमारे रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जो हमारा डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू होता है वो ऑलवेज एक मैक्स हीप होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज अ मैक्स हीप। तो मैक्स हीप का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग सबसे पहले 10 इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से 10 इंसर्ट होगी। अब इसके बाद तुम जाओगे तो हम लोग 15 इंसर्ट करें विच इज अ ग्रेटर वैल्यू देन 10। तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से यहाँ पे एक नोड बनेगा 15 एंड देन हियर देयर विल बी अ 10। ओके, अब उसके बाद हम लोग 5 इंसर्ट कर रहे हैं। तो 5 में हम लोग का इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15, हियर इट विल बी 10 एंड देन हियर इट विल बी 5। तो जैसे जैसे हमारा, जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में प्रायोरिटी क्यू में, कि जो भी वैल्यू होता है एलिमेंट का दैट इज द प्रायोरिटी, और ये मैक्स हीप इंप्लीमेंटेड है। तो जो भी वैल्यू हमारा आएगा, अगर वो वैल्यू बड़ा है इट विल गो टू द रूट नोड। ओके, अगर मान लो इसके बाद हमने यहाँ पे पुश किया होता 20, तो क्या होता 20 पहले यहाँ पे असाइन होता। ओके, और उसके बाद ये कंपेयर होता, कंपेयर करने के बाद ये कंपेयर करते जाता है एंड देन इट विल गो एट द टॉप। तो ध्यान रखना है प्रायोरिटी क्यू में जो हमारा वैल्यू है, जो टॉप वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू है, दैट विल बी ऑलवेज ऑन द टॉप। और प्रायोरिटी क्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप इंप्लीमेंटेड होता है। तो अब यहाँ देखो हम लोग pq.size को प्रिंट कराएंगे। तो जैसा ये है, इसका आउटपुट जो है वो आ जाएगा कितना, साइज जो है हमारा साइज इज 3, करेक्ट। अब उसके बाद हम लोग pq.top को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो टॉप हमारा क्या है 15। टॉप विल ऑलवेज गिव यू द मैक्सिमम एलिमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका हमारा 15। अब उसके बाद ये देखो हम लोग क्या करा रहे हैं, ट्रैवर्स करा रहे हैं हीप के अंदर, प्रायोरिटी क्यू के अंदर टू एक्सेस द एलिमेंट्स। तो जो हमारा एलिमेंट है उससे पहले क्या करें हम लोग pq.empty चेक करें कि अगर pq.empty है, हमारा प्रायोरिटी क्यू empty तो नहीं है। इफ इट इज नॉट empty देन वी विल गो हियर, विल प्रिंट द टॉप एंड देन वी विल पॉप इट। तो प्रिंट द टॉप मीन्स फर्स्ट 15 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पॉप करा रहे हैं, तो ऑलवेज पॉप करने में क्या होगा कि ये हमारा जो टॉप एलिमेंट है ये पॉप हो जाएगा एंड देन heapify विल कॉल। तो heapify से क्या हो जाएगा, देन द नेक्स्ट हाईएस्ट एलिमेंट और द बिगेस्ट एलिमेंट विल कम ऑन द टॉप और द रूट। तुम्हें heapify हीप ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखो कि हमेशा कि जब भी पॉप होगा या टॉप है, इससे हमारा जो भी एलिमेंट है वो टॉप मैक्सिमम वाला ही टॉप में हमें रिटर्न होगा। पॉप भी हमारा मैक्सिमम एलिमेंट जो है वही रिमूव करता है एंड देन जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है हाईएस्ट या बिगेस्ट दैट विल कम एज अ रूट और टॉप। तो ये पॉप करा दिया हमने, तो फिर उसके बाद क्या बचेगा, 10 बचेगा, राइट, दैट इज द टॉप। तो ये प्रिंट हो जाएगा एंड देन 10 ऑल्सो विल गेट रिमूव फ्रॉम दिस पॉप मेथड। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा 5, सो विल बी 5 एंड देन दिस इज ऑल्सो रिमूव। उसके बाद हमारे पास जो pq है ये हमारा एम्प्टी हो गया, तो इट विल बी ट्रू, तो इट विल कम आउट ऑफ दिस। सो दिस इज आवर आउटपुट। तो सबसे पहले हमने क्या कराया, प्रायोरिटी क्यू को डिक्लेयर किया। प्रायोरिटी क्यू के बारे में क्या समझा हमने कि जो उसका वैल्यू होता है वही उसका प्रायोरिटी भी होता है बाय डिफॉल्ट, अगर हम चेंज नहीं करते। प्रायोरिटी क्यू हीप मैक्स हीप पे इंप्लीमेंटेड होता है एंड जो भी हमारा हाईएस्ट वैल्यू होगा वो हमारा रूट नोड हो जाता है या फिर टॉप एलिमेंट हो जाता है। देन हमने पुश कराया ये तीनों, उसके बाद हमने साइज प्रिंट कराया एंड देन टॉप प्रिंट कराया। pq.empty, तो empty फंक्शन जो है वो चेक करता है कि हमारा प्रायोरिटी क्यू empty है या नहीं। देन वी हैव अ टॉप मेथड विच विल गिव यू द टॉप ऑफ द एलिमेंट। फिर हमारे पास पॉप मेथड है टू रिमूव द टॉप एलिमेंट और द मैक्सिमम एलिमेंट। तो ये था हमारा पूरा ये प्रोग्राम। तो अब हम लोग समझते हैं कि अगर मान लो मुझे प्रायोरिटी क्यू में मिनिमम एलिमेंट को टॉप पे रखना है, नॉट द मैक्सिमम एलिमेंट, तो वो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो जैसे यहाँ देख रहे हो, तो हमें इस तरीके से अपने प्रायोरिटी क्यू को डिक्लेयर करना। आई नो ये थोड़ा वियर्ड है बट दिस इज हाउ इट इज इन C++। इस तरीके से तुम्हें प्रायोरिटी क्यू को डिक्लेयर करना होगा अगर तुम्हें मैक्सिमम हीप नहीं मिनिमम हीप में तुम्हारा प्रायोरिटी क्यू चाहिए। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि हमने ग्रेटर फंक्शन का यूज किया। तो तुम्हें ये याद रखना है कि जब भी मान लो हमारा जो डिफॉल्ट सॉर्टिंग ऑर्डर है या फिर डिफॉल्ट ऑर्डर है उसे हमें रिवर्स करना है या चेंज करना है, देन वी ऑलवेज यूज द ग्रेटर फंक्शन। तो हमारा जो सॉर्टिंग होता है, सॉर्टिंग का भी जो ऑर्डर है बाय डिफॉल्ट, अगर तुम्हें मान लो उसे चेंज करना है तो यू कैन यूज दिस ग्रेटर फंक्शन। ये थोड़ा वियर्ड है, वेक्टर इंट यूज कर रहे हैं बट दिस इज द डेटा टाइप वी आर यूजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंट है दिस इज द डेटा टाइप ऑफ pq एलिमेंट। So this is also data type of the PQ element and this is also the data type of PQ element. अब तुम बोलोगे भाई ये वेक्टर इंट क्यों यूज कर रहे हैं,
तो ये जो वेक्टर यहाँ पे है ना, तो हमारा जो प्रायोरिटी क्यू यहाँ बना है दैट इज यूजिंग दिस वेक्टर एज अ अंडरलाइन कंटेंट। C++ में दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। तो हमारा वेक्टर जो है वो अंडरलाइन कंटेंट है, ऑन टॉप ऑफ इट द प्रायोरिटी क्यू हैज बीन मेड। अब तुम बोलोगे कि यार वेक्टर बोल रहे हो, वेक्टर कंटेनर है अंडरलाइन, बट तुम बोल रहे हो कि ये मैक्स हीप पे डिफॉल्ट मैक्स हीप पे इम्प्लीमेंटेड है। तो देखो कॉन्सेप्ट मैक्स हीप का ही है, बट इम्प्लीमेंटेशन अंडरलाइन कंटेनर जो है वो तुम्हारा वेक्टर ही है। अब मैक्स हीप क्या है? हीप भी तो हमारा अंडरलाइन जो है वो एरे पे ही इम्प्लीमेंटेड है, राइट? अब हीप इसलिए हम लोग करते हैं यूज बिकॉज ऑफ इट्स कैशे फ्रेंडलीनेस, राइट? वो थोड़ा ईजी होता है। तो एरे में हमारे पास कंटिग्यूअस लोकेशंस में ऐसे हमारे एलिमेंट्स स्टोर होते हैं, राइट? तो इसके कारण हमारा जो ये एरे है वो कैश फ्रेंडली हो जाता है। ओके, दैट इज व्हाई हीप आल्सो यूजेस एरे ओनली एज अ अंडरलाइन कंटेंट। इसी पे ये बिल्ट है। अब ये हमारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअल जो हमारा डेटा टाइप है वो हमारा वेक्टर यूज हो रहा है, राइट? तो ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। डिफाइन व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑन व्हाट कंटेनर द प्रायोरिटी क्यू हैज बीन मेड। तो तुम बोल सकते हो कि प्रायोरिटी क्यू is using the concept of heap but is built on top of a dynamic array. Why dynamic array? Vector as in. Why? क्योंकि obvious reasons, क्योंकि हमें बार बार साइज असाइन करने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, डायनेमिक एरे। अब यहाँ पे मान लो मुझे एक और पुश करना है तो वी कैन इजिली पुश इट, राइट? विदाउट स्पेसिफाइंग के नहीं हमें 4 साइज का एरे चाहिए या 5 साइज का एरे चाहिए, राइट? दैट इज वाई वी आर यूजिंग द वेक्टर एज अ डायनेमिक एरे। चलो तो इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले तो ये हमारा बन गया। तो ये हमेशा याद रखना कि ये जो इस तरीके से हमारा डिक्लेयर होता है डेटा टाइप प्रायोरिटी क्यू का, तो दिस इज फॉर द मिन हीप। अब मिन हीप क्या है? मिन हीप इज टॉप जो है वो हो जाएगा हमारा मिनिमम। बाय डिफॉल्ट टॉप इज मैक्सिमम, बट हियर इट इज मिनिमम। अब pq डॉट पुश किया हमने 10, तो यहाँ पे 10 बन गया। अब इसके बाद क्या हो रहा है? pq डॉट पुश 15 किया हमने, तो 15 इज क्या? ग्रेटर, ठीक है? तो ये मिन हीप है, तो यहाँ पे एट द टॉप मिनिमम एलिमेंट ओनली विल बी देयर एंड दिस विल बी हियर 15। अब उसके बाद क्या हो गया? pq डॉट पुश 5। तब इसके बाद यहाँ पे जो बनेगा हमारा ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 एंड दिस विल बी 10। तो ये हमारा 2D रिप्रेजेंटेशन। तो जो हमारा आउटपुट है दैट विल बी साइज विल बी 3। टॉप एलिमेंट चाहिए हमें, तो टॉप विल बी 5 हियर, करेक्ट? मिन हीप है। एंड देन ये pq एम्प्टी हमारा कर रहा है, एक्सेस कराना है हमें एलिमेंट्स को। तो pq एलिमेंट हो गया वाइल लूप में, दिस इज फॉल्स, तो फर्स्ट विल बी pq डॉट टॉप, तो ये हो जाएगा हमारा 5। देन इट विल बी पॉप्ड, राइट? तो यहाँ पे पॉप हमारा हो रहा है टॉप एलिमेंट क्या है? मिनिमम है, दैट इज 5, तो 5 जाएगा पहले। देन विल कम 10, राइट? तो ये हो जाएगा इस तरीके से 10 एंड देन 15। तो अगला जो हमारा टॉप है वो हो जाएगा 10। वंस दिस इज ऑल्सो पॉप देन इट विल बिकम 15। सो दिस इज द आउटपुट। हम लोग प्रायोरिटी क्यू क्रिएट कर सकते हैं वेक्टर और एरे से भी। तो यहाँ तुम देखो मैंने एक एरे लिया है 10, 5, 15 का, and then in this priority queue we have implemented this array। अब ये क्या है? दिस इज द आइटरेटर एंड दिस इज द साइज की एरे प्लस 3 तक हमें ये पूरा प्रायोरिटी क्यू चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा? ये दोनों जो है हमारा आइटरेटर्स है, ये है हमारा फर्स्ट पे पॉइंट करा रहा है, ये है हमारा लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट करा रहा है। बेसिकली हमें एक पॉइंटर मतलब आइटरेटर जो है हमें स्टार्टिंग और एंड पे मिल गया है, सो दैट वी कैन यूज दैट मच कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक हमारा प्रायोरिटी क्यू का इंप्लीमेंटेशन है यूजिंग द एरे। और अगर मान लो तुम लोग वेक्टर को यूज करना चाहते हो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ द एरे, तो तुम्हें क्या कराना होगा? एक वेक्टर v का तुमने ले लिया है सारा कुछ वैल्यू, तो यहाँ पे जो है तुम्हें इंस्टेड ऑफ ARR एंड ARR प्लस 3 तुम्हें यहाँ पे पॉइंट कर यहाँ पे पास कराना होगा v डॉट बिगिन एंड v डॉट एंड, दैट्स इट। ये दोनों आइटरेटर्स पॉइंट करा देना स्टार्टिंग और एंड का। तो अगर तुम यहाँ पे देखो हमारा, तो ये ARR जो है हमारा पॉइंट करा रहा है फर्स्ट एलिमेंट को, आइटरेटर जो वहां पे पॉइंट हो गया, एंड ARR प्लस 3 इज पॉइंटिंग टू द एंड दैट इज नेक्स्ट टू द लास्ट एलिमेंट। ये ध्यान रखना हमेशा कि जो एंड होता है वो दैट इज नॉट द लास्ट एलिमेंट, दैट इज नेक्स्ट टू द लास्ट एलिमेंट। ओके, दैट इज हम लोग कभी कभी जो लूप चलाते हैं तो वहां पे करते हैं कि v डॉट एंड तक नहीं होना चाहिए, राइट? दैट इज नॉट इक्वल टू v डॉट एंड, या फिर जो भी हो टिल एंड तक। तो वो ध्यान रखना हमेशा कि वो एड्रेस जो है एंड का वो होता है हमारे लास्ट एलिमेंट के बाद। तो ARR प्लस 3 जो है, ARR यहाँ पे प्लस 3, 1, 2 एंड 3, सो एंड पे पॉइंट करा। सिमिलरली वेक्टर में भी हमारा v डॉट एंड जो है वो यही पॉइंट कराएगा, दैट इज आफ्टर द लास्ट एलिमेंट। अब इंटरनली ये क्या करता है ना कि एक मेक हीप फंक्शन कॉल करता है, ताकि वो हीप के अंदर इसको अकॉर्डिंगली जो टॉप पे रहेगा हमारा मैक्सिमम एलिमेंट उसको ऐड करता है। तो सबसे पहले वो हमारा यहाँ से एरे में से सारे एलिमेंट्स को उठा के वो वेक्टर में अपने कॉपी करता है, एंड देन मेक हीप फंक्शन जो है वो स्टार्ट करता है, कॉल कराता है, ताकि उसको वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दे एंड टॉप पे हमारा बिगेस्ट एलिमेंट हो जाए। तो अब तुम पूछोगे कि यार किस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को ऐड कराएं प्रायोरिटी क्यू में, पुश मेथड से या फिर इस तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल करा के।
तो ऑलवेज याद रखना कि हमारे ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहे हैं दिस इज मोर एफिशिएंट देन पुश, क्योंकि मेक हीप जो होता है ना हमारा मेथड कॉल होता है दैट इज हैविंग अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O ऑफ n, where n is number of elements in the array. Okay, so obviously this is the efficient one and push is more costlier than this. तो अब जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना तो ये सारे जो हमारे कॉमन मेथड्स है उसके बारे में बात करें. टॉप इज बिग O ऑफ 1, क्योंकि हमेशा हमारा 0th एलिमेंट जो है वो टॉप पे रहता है, राइट. 0th एलिमेंट में जो भी मैक्सिमम हो गया या फिर मिन हीप हो गया उसमें हम लोग टॉप एलिमेंट निकाल देते हैं, तो दैट इज बिग O ऑफ 1. एम्प्टी इज ऑल्सो बिग O ऑफ 1, लेकिन हमारा जो पुश एंड पॉप है these methods are not big O of 1, these are big O of log n. ये ध्यान रखना, ये दोनों हमारा big O of log n है and these two are big O of 1. We have top, empty and size also. These three are big O of 1. ये हमने जो कंस्ट्रक्टर है ये भी हमारा big O of n हो गया. तो these are the sum of the time complexities of generic functions जो हमारे यूज होंगे कॉमनली. अब इसके पहले जो हमने समझा था कि हमें मैक्स हीप जो बाय डिफॉल्ट है उसको मिन हीप में कैसे कन्वर्ट करते, तो लंबा चौड़ा एक पूरा सिंटेक्स आया था, राइट. उसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. हम लोग दूसरे तरीके से भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. कैसे? तो सिंपल, जो हमारा मैक्स हीप है, मैक्स हीप में क्या होता है कि जो हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे जाता है, राइट. और मिन हीप में जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो टॉप पे जाता है. तो अगर हम लोग इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यही हमारा मैक्स हीप जो है वो मिन हीप में कन्वर्ट हो जाए. कैसे? तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों लाइन के बीच में यहां पे ये दो लाइन ऐड कर देना है. क्या? फॉर i इक्वल्स टू 0 से i शुड बी लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ये लूप चला दो. और लूप के अंदर यू जस्ट हैव टू डू इज ARR ऑफ i इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ARR ऑफ i. माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो जो अब हमारा सबसे बिगेस्ट एलिमेंट था माइनस में मल्टीप्लाई होने के बाद वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गया, राइट. मैक्स हीप हम लोग ही यूज कर रहे हैं, बट उसको हम लोग बस डेटा को चेंज करें, थोड़ा सा ट्वीक करें. अब उसके बाद क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे जो प्रिंट कराना है, इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन प्रिंट इट एज माइनस ऑफ PQ डॉट टॉप. इससे क्या होगा कि तुम मैक्स हीप यूज कर रहे हो बाय डिफॉल्ट में, बट डेटा को चेंज करके तुम उसको मेन हीप में इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो. तो मैक्स हीप में क्या होता है हमारा, सबसे पहले अगर मान लो ये हम इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे होते तो हमारा इस तरीके से हीप होता, राइट, 10 और 5. अब क्या होगा, अभी भी मैक्स हीप ही है, मैक्सिमम एलिमेंट ही टॉप पे रहेगा, लेकिन हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो दीज थिंग्स विल बिकम -15, -10 एंड -5. तो -15, -10 एंड -5 में सबसे बिगेस्ट एलिमेंट कौन सा है? -5, राइट. तो ये हमारा टॉप पे आ गया एंड देन हियर इट विल बी -10 एंड -15. मैक्स हीप ही में इंप्लीमेंटेड है, राइट. अब इसके बाद क्या किया, जब हमें प्रिंट कराना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते चले गए, तो दिस विल बिकम एज 5, 10 एंड 15. माइनस से मल्टीप्लाई हो गया तो दिस इज पॉजिटिव. ये हो गया हमारा मिन हीप का इंप्लीमेंटेशन. कुछ और पॉइंट्स इसमें हम लोग बात करते हैं. अगर तुम मान लो प्रायोरिटी क्यू बना रहे हो पेयर्स का, तो पेयर्स में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा ना उसी पे कंसीडर होगा सारा प्रायोरिटी पूरे पेयर्स का, ओके. और अगर तुम्हें मान लो चेंज करना है, दैट इज द बाय डिफॉल्ट. अब तुम्हें चेंज करना है तो यू कैन यूज योर प्रायोरिटी एंड यू कैन गिव द प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग. तो ये था हमारा प्रायोरिटी क्यू का इंट्रोडक्शन, थोड़े फंडामेंटल बेसिक्स, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, किस चीज पे इंप्लीमेंटेड है, क्या कॉन्सेप्ट है, हीप पे इंप्लीमेंटेड होता है, एंड देन जो अंडरलाइन कंटेनर है दैट इज अ वेक्टर. बाय डिफॉल्ट जो हमारा बिहेवियर है प्रायोरिटी क्यू का वो मैक्स हीप पे इंप्लीमेंटेड है, मींस मैक्सिमम जो वैल्यू है दैट इज ऑन द टॉप. अब उसको हमें कन्वर्ट करना है मिन हीप में, तो देयर आर टू वेज. वन इज द कंस्ट्रक्टर, जिस तरीके से हमें पूरा डिक्लेयर करना है प्रायोरिटी क्यू को यूजिंग जो हमारा इंट हो गया, एंड देन वी हैव द वेक्टर एंड देन वी हैव द जनरेटर फंक्शन. वो नहीं करना है तुम्हें, तो दिस इज अ सिंपल ट्रिक विच आई हैव एक्सप्लेन्ड कि फॉर लूप लगाओ, माइनस से मल्टीप्लाई करो, मैक्स हीप में तुम्हें मेन हीप को इंप्लीमेंट कर दिया. जब तुम्हें प्रिंट कराना है देन यू कैन अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करो एंड देन प्रिंट इट. ये थे कुछ बेसिक्स प्रायोरिटी क्यू के. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में बताएं एंड आई विल एक्सप्लेन यू. लाइक छोड़ते जाना यार, मुझे लाइक्स नहीं मिले कोई भी वीडियो पे. आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग. ओके, कुछ फीडबैक्स दो, कुछ सजेशंस दो. इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल एटलीस्ट राइट दैट, सो कि मैं समझूं कि हाँ जो मेरा तरीका है दैट इज करेक्ट एंड आई कैन कंटिन्यू ऑन दैट. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड इस पर एक लाइक छोड़ते. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन कीप कोडिंग एंड ऑल गुड.